नमस्कार। आज हम आपको कुछ नया दिखाएंगे। हमारे गांव घर में पहाड़ में हम लोग जो रोटी खाते हैं और जिसके लिए आटा हम पीसते हैं, तो उसके लिए जो घराट का यूज़ करते थे, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उससे आपको रूबरू कराएंगे कि घराट में आटा पीसते कैसे हैं। तो आपको मैं सीधे ले चलता हूँ अपने घराट की ओर। तो आपको सीधे ले चलते हैं। यही पानी है। इसी पानी की ताकत से नेचुरल तरीके की, जो आज से नहीं बहुत सालों वर्षों से हमारे पूर्वज एक वैज्ञानिक सोच रखते थे, जो कि इस पानी की ताकत से घराट चलाना जानते थे। तो वो इसी पानी से, देखिए मैं आपको ले चल रहा हूँ, इसी पानी के बहाव की ताकत से यहाँ के लोग बिना मशीनों के, बिना बिजली के, बिना जनरेटर के अपने लिए जो आटा होता है जिससे रोटियाँ बनते हैं और पकवान बनते हैं, आपको सीधे ले चल रहा हूँ हमारे पहाड़ी घाट में। देखिए बिल्कुल शुद्ध पानी, और ये पानी जा रहा है घराट को। स्रोत से ही दिखा रहे हैं आपको कि कैसे घराट चलते हैं, ये भी दिखा दे रहे हैं। उधर छोटी नदी बहती है और उसी नदी से लिया है। ये है, आप वीडियो के साथ बने रहना। यहाँ पर थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं है तो मैं इधर से निकलता हूँ, लेकिन आपको सीधे घराट तक ले चलता हूँ। ये पानी सीधे घराट को ही जाता है, जो ऊपर नाला बना है ये है। फिर पहुँच गया मैं लेवल में। यही पानी आके घराट की ओर जाएगा। ये कुछ घास भी यहाँ उग रही है। ये है नहर जैसी बन गई यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर चढ़ने का रास्ता भी है इसके मेंटेनेंस के लिए और पावर कट के लिए। ये है पावर कट पॉइंट। अगर इस लकड़ी को इसको हम ऊपर कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, तो घराट को पानी नहीं जाएगा, घराट को पानी ब्लॉक हो जाएगा और घराट चलना बंद हो जाएगा। पानी यहाँ से एग्जिट होगा, एग्जॉस्ट होगा। तो अभी चल रहा है घराट, आज ही हमने चलाया है। तो ये यहाँ पर एक हिसाब से हम कह सकते हैं फिल्टर है। कोई बड़ा आइटम बह के आता है नदी से, तो इन लकड़ियों के टुकड़ों में रुक जाएगा, जिससे कि घराट को नुकसान ना हो। और ये जा रहा है ठीक, और ये पानी घराट के लिए हाइट में ले गए हैं, बिल्कुल लेवल में ऊपर ले गए हैं। इतनी दीवार है बिना कंक्रीट की, और यहाँ से पानी फोर्स में नीचे आता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहीं जाके। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये टॉप पॉइंट है इसका। यहाँ से सीधे सीमेंट से, कंक्रीट से ये बना रखा है नाला जैसा। ये बिल्कुल फोर्स में आ रहा है, ये घराट के अंदर जा रहा है ये पानी। अब ये कहाँ पे जा रहा है, वहाँ पर ले चलते हैं आपको। यहाँ से ये घराट है, और जो पानी आ रहा था वहाँ से, ये पहाड़ी घराट है, वो पानी आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक घूमने वाला आइटम है जिसमें फोर्स बन रहा है। लकड़ियों के पत्ते हैं उसमें, ऐसे 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 घूम रहा है, जिसमें से एक डंडा है जो ऊपर अंदर कनेक्ट है, और वहाँ पर जो पत्थरों के टायर हैं वो घूमते हैं, है ना। ये देखिए घराट की दीवार, और ये घराट की छत है स्लेट की, नेचुरल। और जो इसमें लकड़ी का यूज हुआ है वो बम्बू और लोकल लकड़ी का मटेरियल यूज हुआ है, और ये मिट्टी और पत्थर की दीवार। तो यहाँ पर फोर्स बन रहा है, और इसी फोर्स से अब मैं घराट के अंदर ले चलता हूँ। ये हमारा घराट का फ्रंट व्यू। छोटा सा घराट है, लगभग ये 12 फीट चौड़ा है, और लगभग 20 फीट, करीब 18-20 फीट लंबा है। तो ये घराट है, और इसमें अभी हमने मक्के डाले। ये डलिया है इसका, इसमें डालते हैं। लगभग इसकी कैपेसिटी लग रही है कि 30-35 किलो इसमें आराम से आ जाएगा एक बार में, 40 किलो तक। और इसको, इस डलिया को ये लकड़ियों के सपोर्ट से बांध रखा है 3 जगहों से, जिससे कि बैलेंस में टिका रहे। और फिर यहाँ से डलिया से ये वाइब्रेटर भी लगे हैं इसमें। आखिर डलिया हिलेगी कैसे? ये पत्थर के टायर हैं जिनमें अपने आप पिस रहा है। यहाँ से मक्के इस टायर के बीच में गिर रहे हैं, क्योंकि ये पावर से ये टायर हिल रहे हैं, जो नीचे पानी के फोर्स से
जो लकड़ी का पार्ट्स है गोल वाला टायर जैसा जिसमें पंख लगे हुए हैं लकड़ी के, वो घूम रहा है, तो उसमें से लकड़ी कनेक्ट है और उसमें इसको जोड़ दिया है नीचे से। तो ये अपने आप बिना बिजली के, बिना जनरेटर के, बिना किसी फ्यूल के, ये पानी के फोर्स से बिल्कुल तेज़ी से घूम रहा है। और इस टायर में कनेक्ट है ये लकड़ी के, ये वाइब्रेटर हम कह सकते हैं। इसकी वजह से वो इस डलिया में वाइब्रेशन हो रहा है और फिर कुछ कुछ करके मक्के गिर रहे हैं इसमें, चाहे गेहूँ हो, जौ हो, या जो आइटम पे हमें पीसना हो वो इसमें गिरेगा। और इस टायर में अच्छी तरह आराम से पिस रहा है ये। तो इसमें पिस के फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये देख रहे हैं धीरे धीरे आटा निकल रहा है ना। ये आटा बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि जैसे हम अमूमन बिजली वाली चक्की में जाते हैं, इलेक्ट्रिक चक्की में, वो आटा बिल्कुल गर्म होता है, ये बिल्कुल ठंडा है, नॉर्मल है, इसलिए इसका टेस्ट अलग है, क्योंकि ये जला हुआ नहीं है। क्योंकि बिजली वाली चक्की में वो आटा जल जाता है, जिससे कि टेस्ट उसका बिल्कुल अलग हो जाता है, इसका नेचुरल टेस्ट। और क्योंकि वैसे भी ये ऑर्गेनिक मक्का है, और आज अपना काम से फुर्सत से हम थोड़ा सा काफ़ी दिनों से मक्के की रोटी नहीं खाई है, तो आज इसके लिए हम थोड़े से मक्के लाए थे। ये मक्के हैं और ऑर्गेनिक मक्का है, मकई। तो आज मक्के की रोटी बनाई जाएगी डिनर में। और ये इस तरीके से आटा तैयार हो रहा है। बाद में हम इसको झाड़ के, ये हमारा झाड़ू है, झाड़ू भी गांव में तैयार हुआ झाड़ू है, ये झाड़ू है, इसे झाड़ के जिस थैले में हम मक्के लाए थे उसी में ऐसे झाड़ के इकट्ठा करके फिर आटा अपने यूज में लाएंगे। तो ये है जो यहाँ पिसाई के दौरान हल्का सा बारीक सा जो आटा होता है वो धूल उड़ के यहाँ पर लगा हुआ है। ये इसकी अंदर से छत है और ये अंदर से दरवाज़ा है, और ये मेरे साथ आए हुए हैं और यहाँ पर मैंने दिखा दिया। तो आज हमने आपको घराट के दर्शन कराए। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ऐसे और वीडियोस भी चाहिए तो बताना, क्योंकि हम लोग अक्सर अपनी दिनचर्या के कार्य भी करते रहते हैं और थोड़ा चलना फिरना भी होना चाहिए, जिससे कि फिटनेस सभी की बनी रहे। और इस नाले में और भी बचा हुआ पानी है, वो यहाँ से बहता है और यहाँ पर खूब मछलियाँ भी होती हैं सीज़न में। और जो ये सामने है ये नेपाल की पहाड़ियाँ हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ, ये और ये इंडिया की गांव है, और ये इंडिया की सड़क है। और यहाँ पर नला लेक सिद्ध बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर इसकी टॉप में है, बीच वाली जहाँ पर बादल जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर टॉप में। और ये सीमांत धारचूला का बुलवाकोट एरिया है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आता है और उत्तराखंड प्रदेश है। और इसमें से पानी आता है, यहाँ टॉप पॉइंट है, और यहाँ से फिर पानी फोर्स में नीचे आता है, और इसके अंदर में यहाँ पर से एनर्जी जनरेट होती है, जिसमें एक लकड़ी कनेक्ट रहती है, जैसी लकड़ी का पार्ट्स ऐसे खिड़कियाँ रहती हैं, और पानी के फोर्स से जब घूमता है तो उससे फिर अंदर घट चलता है। और चाहे तो इससे कुछ जगह पे तकनीक का उपयोग करके कुछ जगह पे बिजली भी बनती है। तो अभी यहाँ तो ऐसा है नहीं, और हमारे एरिया में पहले जितने घट होते थे अब उतने नहीं हैं, इन्हें संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। और पहले यहाँ पर लगभग 10-15 घराट हुआ करते थे, अब बड़ी मुश्किल से 1-2 घराट ही बचे हैं, जो कि कभी कभार यूज होता है जिनका। तो वैसे चाहें तो इनका उपयोग और इनका संरक्षण कोई भी समाज के लोग आगे आ सकते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले सकते हैं, क्योंकि पहले लगभग सभी जगह घराट का ही इस्तेमाल करते थे हमारे गांव घर के लोग, पहाड़ के लोग। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक चक्की का यूज हुआ, और आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी पोर्टेबल मशीनें आई, जिसकी वजह से लोग घर में ही पिसाई करते हैं, जिससे कि समय बच जाता है। और आज इन घराटों का अस्तित्व खतरे में है, और इनका अस्तित्व बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जैसे लोगों को भी कभी कभी जिम से फुर्सत मिले, और योगा, जिम और अन्य चीज़ों से अगर फुर्सत मिले तो थोड़ा चलते फिरते इन घराटों के पास भी कुछ अपना जो राशन है उसे लेके पीसने के लिए ज़रूर आना चाहिए, जो कि घर के यूज में हो। तो आपको भी अच्छा लगेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना,
और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ठीक लगे तो। ठीक है, ओके बाय।